राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। प्रकृति ने ली अंगड़ाई है, देखो बसंत ऋतु आई है। ऋतुओं का राजा बसंत आ गया। चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हैं। जीव जंतु पशु पक्षी सब मुस्कुराए हैं। देखकर सुंदर वातावरण को मन सबका भाया है। देखो देखो बसंत आया है। आज सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन की बहुत बहुत बधाई। जब हमारी पूरा ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलके, तो लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के साथ थी, पार्वती जी के साथ, शंकर जी के साथ पार्वती थी। लेकिन ब्रह्मा जी थे, तब उन्होंने ब्रह्मांड जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। तब विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप एक काम करिए, हमारी बुद्धि विवेक के लिए एक देवी बनाइए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से सरस्वती माता को उत्पन्न किया। सरस्वती माता देखने में बहुत सुंदर थी। उनके हाथों में बीड़ा, एक हाथ में कमल का फूल, हाथ में बीड़ा और एक हाथ में पुस्तक और माला। उनका अद्भुत प्यारा रूप। और उन्होंने जब ब्रह्मा विष्णु के आदेश पर जब बीड़ा बजाई तो उसके बजते ही, उसके सुरों की तार छिड़ते ही सबके मुंह में आवाज़ आई। सभी पंछी सब बोलने लगे और सबके मुंह में से स्वर निकलने लगे। इसी के संग में बसंत ऋतु के दिन, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी प्रिय स्वतंत्र अमृत वर्षा दे माँ, हे शारदे माँ। विद्या बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी, विज्ञान की देवी हैं। हमारे जब तक विद्या बुद्धि ना हो तो हमारा जीवन अंधकार में होता है। सरस्वती माता का वरदान सबको वरदान देती हैं, तो हमें विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। सरस्वती माँ के आने के बाद हमें 16 कलाओं से नियुक्त हो जाते हैं और हमें उन्हीं के आशीर्वाद से सारी कलाएं प्राप्त होती। नृत्य गायन कला, गायन वादन, सारी कलाएं। सरस्वती माता हमारी विद्या बुद्धि की देवी हैं। विद्यार्थियों को तो नित्य प्रतिदिन सरस्वती माता की पूजन करना चाहिए। सरस्वती माता उन पर हमेशा कृपा बरसाती हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि सही मार्ग पर लेकर चलती हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में अग्रसर हों। सरस्वती माता के पूजन भारत में हर जगह किया जाता है, खासकर बंगाल, बिहार में इन सरस्वती पूजन, काली पूजन के साथ साथ सरस्वती पूजन का बहुत महत्व है। और सरस्वती पूजन तो हर विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बसंत ऋतु आती है तो बसंत राग भी गाते हैं, जिससे सरस्वती माता प्रसन्न होती हैं और सारे ब्रह्मांड में एक नई तरंग, नई उमंग के साथ संगीतमय वातावरण हो जाता है। तो उस समय हमारी सरस्वती माँ का जन्म होता है। चारों तरफ ही संगीत में मधुर वाणी, बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। और हमारी देवी सबको ऐसा वरदान देती हैं कि सबको धन, विद्या, बुद्धि, गुण, ज्ञान, विज्ञान सब बढ़ते हैं। सरस्वती पूजन के दिन सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद पीली मिठाई से सरस्वती माता का भोग लगाएं। पीले चंदन से उनके लिए चंदन लगाएं और बाद में पीली माला से उनके श्रृंगार करें। ऐसे ही सरस्वती पूजन के साथ साथ हमारे ब्रज में आज बसंत पंचमी के दिन से ही, ब्रज की 40 दिन पहले से ही होली उत्सव, फाग उत्सव शुरू हो जाता है। ब्रज मंडल में, वृंदावन में के सभी मंदिरों में, खासकर ठाकुर जी के मंदिर में आज के दिन सबसे प्रथम ठाकुर जी को गुलाल लगाया जाता है, उसके बाद में अन्य लोगों के। और हमारी ब्रज की होली तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठ के मंदिर को बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर सजाया जाता है, उनके भगवान के भोग बनते हैं और फिर भगवान के लिए गुलाल अर्पण करते हैं। भगवान को गुलाल अर्पण करने के बाद फिर सबके ऊपर प्रसाद के रूप में सबके ऊपर गुलाल डाला जाता है। बंदा ही सुंदर वातावरण होता है। बाकी सभी जगह होली 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन हमारे ब्रज में, खासकर वृंदावन में, पूरा ब्रज क्षेत्र में होली 40 दिन की होती है। उसी दिन से होरियारे अपने घर में बैठकर या गली कूचों में एक दूसरे के साथ मिलकर होली के गीत गाने लगते हैं। होली का बड़ा ही सुंदर वातावरण है। बसंत ऋतु के आने से केसर के फूल खिलते हैं चारों ओर,
सुंदर वातावरण और फिर गुलाल, अबीर गुलाल एक दूसरे पर डालते हैं। सबसे पहले हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर को बड़ा ही प्यारा सजाया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर फाग उत्सव शुरू हो जाता है और ये उत्सव हमारा 40 दिन तक चलता है। होली ख़त्म होने के बाद भी होली वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में इत्र होली होती है, एक दिन लड्डू होली होती है, फूलों की होली होती है। ऐसे ही वृंदावन के सभी मंदिरों में अनेकों प्रकार की होली होती हैं। और रंग एकादशी के दिन भी होली पूरे ब्रजमंडल में होती है। और उसके बाद हमारे बरसाना नंदगांव में लठमाल होली होती है कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे बरसाने के जितने भी गोपियां हैं वो नंदगांव के ग्वालों को बुलाने जाती हैं, होली खेलने के निमंत्रण देने जाती हैं। फिर वहाँ से वो ग्वाले जब आते हैं नंदगांव के तो बरसाने की गोपियाँ उनके साथ लठमार होली खेलती हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। ऐसी होली शायद कहीं खेली जाती हो, लेकिन होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही की जाती है। हमारे ठाकुर जी को बड़े मस्त मौला त्रिभंगी हैं, वो उन्हें हंसी मजाक बातचीत करना, घूमना फिरना, यार दोस्तों के साथ ठिठोलियाँ करना बहुत पसंद है। ऐसा ही ब्रजवासियों का स्वभाव होता है। ब्रजवासी कभी आपके साथ सम्मान से बात नहीं करते, वो हमेशा तू तड़ाक अपनेपन से बात करते हैं। और उनके लिए ठाकुर जी कोई भगवान नहीं है, बिहारी जी कोई भगवान नहीं है। बिहारी जी लाला उनके भैया हैं, बेटा हैं, वो इस तरह का संबंध रखते हैं। कहते हैं ज़्यादा करेंगे तो सिर पर चढ़ जाएगा बिहारी जी, वो तो हमारो लाला है, वो तो हमारो बेटा है, हमारो भैया है। और अपने बिहारी जी के साथ, राधा रानी के साथ और अपने साते ठाकुरों के साथ ब्रज में होली की शुरुआत होती है। आप जब भी ब्रज में कभी आओ तो होली के दिन आओ तो कम से कम 1-1.5 महीने का समय लेकर आओ, तब आप ब्रज के सभी स्थानों की होली आराम से देख सकेंगे। क्योंकि एक दिन होली अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। मथुरा में अलग, वृंदावन में, गोवर्धन में, दाऊ जी में, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, हर स्थान पर अलग अलग होली होती है और बड़ी प्यारी प्यारी अपनी अपनी लीला है। आपको सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और हमारे ठाकुर जी के लिए रंग भरी बरसाने वाली फुहारों की बहुत बहुत बधाई, बरसाने की होली की बहुत बहुत बधाई। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। और एक बार ब्रज की होली ज़रूर देखिए। राधे राधे।